हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस के कोर्स के अंतर्गत आपके 11वें वीडियो की, जो कि होने वाला है पैडिंग के बारे में। ठीक है ना। हमने इससे पहले आपको मार्जिन के बारे में पढ़ा दिया है, बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा दिया है, और उसके साथ साथ बॉर्डर के बारे में पढ़ा दिया है, हिस्ट्री के बारे में, सेलेक्टर के बारे में, सिंटैक्स के बारे में, कलर्स के बारे में, बहुत सारी वीडियोज के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बच्चों, ये होने वाली है पैडिंग से रिलेटेड। ठीक है ना। पैडिंग क्या होती है, काम कैसे करती है, उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे आज। हमने एक हेडिंग ले ली और उस हेडिंग में हमने लिख दिया सीएसएस पैडिंग। इसको मैं रेफरेंस मारता हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सीएसएस की पैडिंग आ गई। अब बच्चों यहाँ पर मैं एक डिवीजन ले लेता हूँ। ठीक। और इस डिवीजन के अंदर मैंने कुछ पैराग्राफ लिख दिया। सपोज दैट एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया अराउंड 80 वर्ड्स का। ठीक है ना। 80 वर्ड्स का हमने एक पैराग्राफ लिख दिया। ये पैराग्राफ हमारा आ गया है। इसको मैं सेव करूंगा, सेव करके रन कराऊंगा। एक पैराग्राफ छोटा सा आपको दिख रहा होगा। अब पैडिंग क्या होती है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक। इसके पहले वीडियो में हमने मार्जिन समझाई थी, काम कैसे किया था उसको भी मैंने बताया था। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टाइल टैग ले लेते हैं। स्टाइल टैग के अंदर अब हमको सर मार्जिन या पैडिंग अप्लाई कहाँ करनी है, तो डिवीजन पर अप्लाई करनी है। और डिवीजन पर अप्लाई करने के लिए पहले हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। ध्यान से देखिएगा। अभी मैं चाहता हूं कि इस डिवीजन पर मैं बॉर्डर लगाऊं, और बॉर्डर मैंने लगा दिया है 2 पिक्सल का, डॉटेड और ग्रीन कलर का। ठीक है ना। डॉटेड ग्रीन कलर का मैंने बॉर्डर लगा दिया। लग गया बॉर्डर। सेव किया, रन कराया, ये लग गया है बॉर्डर इस तरीके से। तो इतनी बात तो समझ में आई होगी। सर मार्जिन भी कल आपने पढ़ाया था, उसको भी जरा आप बताइए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्जिन, एक ही पॉइंट में लिख देता हूँ मार्जिन। और मार्जिन 20 पिक्सल की चाहिए हमको सर। ध्यान से देखिए आप बच्चों, ये जो बॉर्डर है ना, ये विंडो से 20 पिक्सल की दूरी पर लेफ्ट में आया, विंडो से 20 पिक्सल की दूरी पर राइट में आया, बॉटम में भी, और टॉप पर भी ये हेडिंग से 20 पिक्सल दूर हो गया है। ठीक है ना। लेकिन तो अब मार्जिन समझ में आई होगी कि सर विंडो और एलिमेंट के बीच की दूरी को, या विंडो और बॉर्डर के बीच की दूरी को हम लोग मार्जिन कहते हैं। फिर पैडिंग क्या होती है सर? पैडिंग होती है एलिमेंट और कंटेंट के बीच की दूरी, या फिर एलिमेंट और बॉर्डर के बीच की दूरी। मतलब लॉरेम और बॉर्डर, ये लॉरेम वर्ड और बॉर्डर के बीच की दूरी को हम लोग पैडिंग कहेंगे। कैसे अप्लाई करते हैं? पैडिंग दिया हमने और पैडिंग में कह दिया 30 पिक्सल की पैडिंग लगा दो चारों तरफ। तो ध्यान से देखिए, 30 पिक्सल की पैडिंग चारों तरफ लग गई है ना। 30 पिक्सल की पैडिंग चारों तरफ लग गई है। तो आप एक वैल्यू दोगे ऐसे 30 पिक्सल, तो वो कितनी टाइप साइड में काम करेगी? चारों साइड में काम करेगी। सर मुझे एक तरफ नहीं देना है, मुझको दो वैल्यूज देनी है। मैंने यहाँ पर लिखा 30 पिक्सल और एक में लिख दिया मैंने 5 पिक्सल। सेव किया, रन कराया। अब बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले जो 30 पिक्सल दिया है वो लेफ्ट पे, टॉप पे लगेगा, बॉटम पे लगेगा। कहाँ कहाँ काम करेगा? टॉप और बॉटम पे। और ये जो दो वैल्यू दी है दूसरी वाली 5 पिक्सल, ये लेफ्ट राइट में काम करेगा। कहाँ काम करेगा? लेफ्ट राइट। यहाँ पर मैं 45 लिख दे रहा हूँ, सेव करा रहा हूँ। देखो लेफ्ट राइट में 45 पिक्सल और टॉप बॉटम पे 30 पिक्सल। मैं इसको घटा करके कर दे रहा हूँ 10 पिक्सल। सेव करूंगा, रन करूंगा। आप ध्यान से देखो, टॉप बॉटम पे 10 पिक्सल है ना, लेफ्ट राइट पे 45 पिक्सल। तो दो वैल्यू देंगे तो इस तरीके से काम होगा। अगर सर मैं चाहता हूं कि मैं 3 वैल्यू दे दूं, यहाँ पर मैं लिख दिया 5 पिक्सल लिख दिया। कितना लिख दिया? 5 पिक्सल। सेव किया, रन कराया। अब सर कैसे काम कर रहा है जरा समझाइए। तो पहली वैल्यू जो होती है बच्चों, 3 वैल्यू देंगे तो पहली वैल्यू टॉप पे काम करेगी। टॉप पे 10 पिक्सल की पैडिंग आई है। दूसरी वैल्यू 45 जो है, ये दोनों साइड में, लेफ्ट राइट दोनों साइड में काम करेगी। तो 45 पिक्सल लेफ्ट में भी है और राइट में भी। तो थर्ड वैल्यू कहाँ काम करेगी? थर्ड वैल्यू बॉटम पे काम करेगी। कहाँ काम करेगी? बॉटम पे। तो 3 वैल्यू देंगे तो पहली टॉप पे, दूसरी लेफ्ट राइट पे, तीसरी बॉटम पे। फिर 4 वैल्यू देंगे। सर मान लीजिए मैंने दे दिया 4 वैल्यू, 0 पिक्सल कर दे रहा हूं इसको। सेव करूंगा, रन कराऊंगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले 10 पिक्सल टॉप पे, 45 पिक्सल राइट पे, 5 पिक्सल बॉटम पे और 0 पिक्सल आ गया लेफ्ट पे। ठीक। इसको मैं कर दूंगा 70 पिक्सल, तो लेफ्ट पे कितना आ जाएगा? 70 पिक्सल आ जाएगा। बात इतनी आपको समझ में आई होगी बच्चों। ठीक है ना। तो एक वैल्यू दे सकते हैं, दो वैल्यू दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं और 4 वैल्यू भी दे सकते हैं बड़े आराम से। ठीक। तो इतनी कहानी आपको क्लियर हुई होगी। अब मान लीजिए मुझको लगाना है एक ही साइड में लगाना है। ठीक है ना। मैं चाहता हूं केवल लेफ्ट में आए, तो आपको उसके लिए लगाना पड़ेगा पैडिंग लेफ्ट।
क्या लगाना पड़ेगा, पैडिंग लेफ्ट, और पैडिंग में लेफ्ट में हमने कितना दे दिया, 20 पिक्सल दे दिया। अब ध्यान से देखो केवल किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, बाकी कहीं नहीं आ रहा। पैडिंग लेफ्ट लगाओगे लेफ्ट में आएगा। सर टॉप लगा देंगे तो क्या होगा, टॉप लगाओगे टॉप पे आ जाएगा। सेव करूंगा, रन कराऊंगा, अब ध्यान से देखो पैडिंग कहाँ आ रही है, टॉप पे आ रही है। ठीक है ना, ऐसे ही आप राइट लगा सकते हो। मान लीजिए मैंने राइट दे दिया, अब राइट पे कितने पिक्सल की काम करेगी, 20 पिक्सल की राइट पे काम करने लगी, और बाकी सारे कंटेंट बॉर्डर से सटे हुए हैं। मैं राइट हटा करके यहाँ पर क्या दे दे रहा हूँ, बॉटम दे दे रहा हूँ। सेव करूंगा, रन कराऊंगा, अब ध्यान से देखो बॉटम पे 20 पिक्सल की पैडिंग आ रही है, बाकी कहीं भी नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, समझ के रखनी है कि पैडिंग बॉटम हो सकती है, पैडिंग राइट हो सकती है, पैडिंग लेफ्ट हो सकती है, और पैडिंग टॉप हो सकती है। 4 पैडिंग ये हो गई। अगर शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको सिंपल सा इसको हटाना है, यहाँ पर लिखना है पैडिंग, और पैडिंग में आप एक वैल्यू दे सकते हो। मैंने 1 दे दिया, बच्चों चारों तरफ काम करी। मैं 2 दे दूंगा, यहाँ पर मैंने 2 वैल्यू दे दी। अब ध्यान से देखो, पहली वैल्यू टॉप बॉटम, दूसरी वैल्यू लेफ्ट राइट। मैं 3 वैल्यू दे दूंगा तो तीसरी वैल्यू कहाँ काम करेगी, ध्यान से समझो, पहली वैल्यू टॉप पे, दूसरी वैल्यू लेफ्ट राइट पे, और तीसरी वैल्यू बॉटम पे। सर मैं 4 वैल्यूज दे दूं, कितनी वैल्यूज, 4 वैल्यूज दे दूं, तो आपको याद रखना है बच्चा, पहली वैल्यू टॉप पे, दूसरी राइट पे, तीसरी बॉटम पे, और चौथी जो होगी वो लेफ्ट पे काम करेगी। कुल मिला के इतना समझिए कि ये क्लॉकवाइज चलता है, जैसे घड़ी है, सबसे ऊपर टॉप, फिर उसके बाद राइट चलेगी, फिर बॉटम पे आएगी, फिर लेफ्ट जाएगी। तो ये बात आपको समझनी है। ऐसे ही मार्जिन में भी आप दे सकते हो। ठीक, तो आई होप मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, इसके बाद आगे की वीडियोस में हम लोग सीएसएस के और पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अब दीजिए इजाजत। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और एक काम आपको करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, और जो भी वेब डेवलपमेंट के कोर्स में इंटरेस्टेड हों वो यहाँ से चीज़ों को सीख करके अपने आप को और बेटर बना सकें। ठीक है ना, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।